The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, we are going to talk about the gut health. क्या आपके पेट की गट की हेल्थ और हार्ट की हेल्थ क्या वो रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, कैसे नहीं है, आज इसी टॉपिक पे हमारी बातचीत होने वाली है. सो यस, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. सो गट हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ के ऊपर बातचीत होगी और इसके अलावा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके एज यूजुअल. So, Happy New Year to all of you, and we'll be talking about gut and heart connection. So, there is a lot of debate on this. कई सारे researches हैं इसके ऊपर, कई सारे connections हैं और why do you, कई बार हमने सुना है कि हार्ट के हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेट को सही रखें, जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है, उसका सब कुछ अच्छा है और पाचन शक्ति जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाती है. वाई दोज थिंग्स आर सेड और क्यों ऐसा बोला जाता है, इस चीज़ के बारे में आज हम बातचीत करेंगे. एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा किस लिए है, राइट. एंड यू नो कि आपके इंटेस्टाइन्स में ही आपके सारे दुनिया भर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप खाना खाते हो, वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होता है आपके इंटेस्टाइन से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्वियसली जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खाएंगे वही आपके हेल्थ बनाएंगे, वही आपके हार्ट को, मान लीजिए आप ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा खा रहे हैं, मान लीजिए आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हैं, आप मोटे हो रहे हैं, फैट ज़्यादा खा रहे हैं, कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं. सो वट एवर माइट बी रॉन्ग और गुड इन यू इज ऑलरेडी obviously related to your gut. So gut heart का एक बहुत important connection है and the connection is obviously about what you eat and what kind of food is there. आज की ज़माने का फूड भी बदल गया. देखिए, ज़माना बदल गया, फूड बदल गया, क्वालिटी ऑफ फूड बदल गया. अब आ गया है प्रोसेस्ड फूड. द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज प्रोसेस्ड फूड. जो मतलब फूड को जो 4 दिन रहता है आपके घर में, जो बना हुआ फ्रूट 2 दिन 4 दिन टिकता है, प्रोसेस्ड फूड महीनों टिकता है, महीनों टिकता है, शेल्फ में पड़ा रहता है और उस प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं. सो दीज आर जस्ट वन एग्जाम्पल कहाँ पर आपके गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है. सो अ लॉट ऑफ डिजीजेज आर देयर. जैसे ऐसे ही मान लीजिए हम आपके गट बैक्टीरिया को अगर मान लें, गट बैक्टीरिया सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. अगर वहां पर गड़बड़ हो जाए, जिसको हम एक सिम्बायोसिस बोलते हैं कि सही से आप उस बैक्टीरिया के साथ जी रहे हैं, अगर वो गड़बड़ हो जाए, जो डिसबायोसिस हो जाए, सो वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है हार्ट की बीमारियों के साथ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ. अब दिस इज प्रूवन इन रिसर्च, यू कैन रिसर्च बाय योरसेल्फ. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ओवरग्रो हो जाते हैं. दैट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ रिस्क और यहां पर भी आपके हार्ट के रिस्क देखे गए. सीलिएक डिजीज आपने सुना होगा, उसमें भी देखे गए. क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार का कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके स्ट्रोक के रिस्क, हार्ट की बीमारियों के रिस्क, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ा सकता है. अब सीलिएक डिजीज क्या है आपको पता ही है. डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है, उसमें आपके डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं आप कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें आपके अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती है सीलिएक डिजीज में. आयरन, विटामिन B12, कैल्शियम. पीपल विद सीलिएक डिजीज आर नॉट एबल टू टॉलरेट ग्लूटेन के बारे में सुना ही होगा. ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, जो प्रोटीन है जो वीट में, गेहूं में, राई में, बार्ली में, ओट्स में पाया जाता है, जो कि उनके अंदर जाके एक एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है. एक स्टडीज में ये देखा गया है कि ये प्रकार की जो बीमारी है, ना सिर्फ ये विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन में डेफिशिएंट होंगे, बल्कि इनके हार्ट की बीमारी के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी के, वेट गेन की बीमारी के रिस्क बढ़ जाएंगे. सेम गोज विथ SIBO मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. एंड ये भी स्टडी हो चुकी है.
और जो सिम्बायोसिस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बैक्टीरियल गट, उसकी भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपको अपने हेल्थ को बेटर कैसे रखना है। यू हैव टू बूस्ट योर गट बैक्टीरिया हेल्थ बाय ईटिंग मोर प्लांट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रूल है ईट मोर प्लांट्स। प्लांट्स मतलब वेजिटेबल्स। जितने ज्यादा वेजिटेबल खाएंगे उतना अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए। ओके, ईट एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स आर वेरी हाई इन फाइबर। ब्रोकली, पत्ता गोभी, उसमें फाइबर ज्यादा है, ग्लूकोसिनोलेट्स ज्यादा है, कई सारे एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंसेस हैं, फाइटोइस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं। जी हाँ, फाइटोइस्ट्रोजेंस आर ऑल्सो गुड। कई लोग कहते हैं सर क्रूसिफरस वेजिटेबल्स से थायराइड प्रॉब्लम होता है। अगर आप उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कच्चा खाएंगे, कच्चा मत खाइए, पका लेते हैं तो उसके अंदर जो जो थायराइड को प्रॉब्लम करने वाले जो गोइट्रोजेंस हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अच्छे से पका के खाइए। बनानास जो है वो गट के लिए बहुत अच्छे हैं। केले खाओ, केले बहुत अच्छे हैं बोलते हैं। गट इज वेरी हेल्दी इफ यू ईट केला। नॉट केला बट साथ में कुछ भी खा सकते हो। केला इज वेरी गुड। बीन्स आर वेरी गुड, दे हैव वाइटामिन्स और वो आपको फुल रखेंगे, तो इसलिए बीन्स जितना हो सके, दालें वो खाओ। राइट, वेरी वेरी गुड। आप कई सारे फ्रूट्स खाओ, बेरीज खाओ, बेरीज इम्यून सिस्टम एनहांस करेंगी। दही खाओ, सबसे दुनिया को सबको पता है भाई, दही खाना है, बनाना खाना है और बेरीज खानी है। दही के ऊपर डाल के तुम खा सकते हो। ठंड में मत खाओ, गर्मी में खा लेना, है ना। दीज आर गुड थिंग्स। तो कई सारी ऐसी स्टेप्स हैं जो आप इंप्रूव, यू कैन फॉलो डैश डाइट, यू कैन ईट अ गुड, यू कैन हैव अ गुड कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स अनलेस यू आर हैविंग सीलिएक डिजीज। हेल्दी फैट्स खा सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में घी ले सकते हैं। राइट, यू कैन टेक फिश, पोल्ट्री, एग्स, आप इवन कभी कभी रेड मीट भी ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेट में जो डाल रहे हैं वो सोच समझ के डालें। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। बाहर से चिप्स है या पैकेट में बंद चीजें हैं, बेकरी की चीजें हैं, अवॉइड देम, कम से कम रखो। दैट विल गिव यू द बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। सड़क वाली चीजें कम खाओ। रोड साइड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। रोड साइड में चलती गाड़ियों के आसपास सारे हवा में केमिकल्स होते हैं, तो कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे जो पक रहा है उसमें भी केमिकल्स ही आएंगे, उसमें भी केमिकल्स होंगे, चाहे वो हाइजीनिक जगह भी हो। रोड साइड फूड कम खाओ। अनफॉर्चुनेट है उनके लिए जो रोड साइड पकाते हैं, मगर आज का ट्रूथ यही है। आपको अपनी लाइफ अपना देखना जरूरी है। रोड साइड फूड कम, पैकेज्ड फूड कम मतलब कभी कभी खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू ईयर में न्यू रेजोल्यूशन, नया चीज सही बनाओ। हेल्थ इज वेल्थ, गट हेल्थ इज हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ इज ब्रेन हेल्थ। दिमाग भी गट से कनेक्टेड है, हार्ट भी गट से कनेक्टेड है। दुनिया की हर चीज आपके पेट के अपने पाचन शक्ति से कनेक्टेड है। पाचन शक्ति को क्या चाहिए? सही मात्रा में पानी नहीं होगा तो आप आटा नहीं गूंथ सकते घर पे। पानी नहीं होगा तो आपके शरीर नहीं साफ होगा, आपका मुंह नहीं साफ होगा, आपके हाथ नहीं साफ होंगे। तो पानी नहीं होगा शरीर के अंदर तो खाना कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, खाना कैसे एसिमिलेट हो जाएगा? सो यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर। यू नीड टू ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ लिक्विड, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर, 2 to 3 लीटर्स ऑफ लिक्विड इवन इन विंटर्स। लिक्विड लो, पानी नहीं ले सकते हो, सूप लो, जूस लो, कोई काढ़ा लो, कोई नारियल पानी लो, वट एवर यू वॉन्ट, जो आपको सूट करता है जिस मौसम में वो लो। But liquid is very important. Fiber is second most important for your gut. Third is probiotics. दही हो गया या any form of probiotic कैप्सूल लेनी है वो ले लो, doesn't matter. Fourth is sleep. Sleep was बहुत important है भाई. At least 6 to 8 hours of sleep, 6 घंटे minimum, 7 to 8 is very good, 7 to 9 is best. है उसके अलावा यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूरी नहीं, एक्सरसाइज इज वेरी गुड, एक्सरसाइज करोगे तो उससे जैसा कुछ नहीं है, बट फिजिकल एक्टिविटी तो करो भाई। एटलीस्ट यू कैन डू फिजिकल एक्टिविटी, उतना तो कर सकते हो, है कि नहीं? सो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन योर लाइफ विच यू विल एवर। आज के डेट में अगर आप 2021 में बीमारियां या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहते हो तो योर गट needs to be strong, your health needs to be strong। उसमें ये steps आपको लेने कंपलसरी हैं। अगर आप हमारी साथ जुड़े हैं, हमारी फैमिली में जुड़े हैं, तो भैया इसको जरूर करो और लोगों को भी कराओ। दबा के इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सवाल पूछो। हम आपके सवाल के जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे।